अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीला वलिउलूइ दरजाति कफीला। सलातन तुहल्लु बिहल उक़द व तुफ़र्रजु बिहल कुरब। सलातन तकूनु लक रिज़ाअन व लिहक़्क़िही अदा। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। कज़रइन अख़रज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्निल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम। इन्निल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम बल्लिग़ सलामी रौज़तन फ़ीहा नबियुल मुहतरम। मा इम्मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अस्हाबि मुहम्मदिन व अज़वाजि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। तमाम हज़रात मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ दरूद पाक पढ़ लें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर।
अल्लाह तबारक व तआला की बेइंतहा हम्दो तौसीफ, सरवरे कायनात मुफ़्खरे मौजूदात, रहमतुल्लिल आलमीन मुरादुल्लिल मुश्ताकीन, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, हबीब किबरिया अहमद मुश्तबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पे तोहफ़ा दरूद व सलाम पढ़ लीजिए तमाम हजरात मोहब्बत व ज़ौक़ के साथ बआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आल सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम पढ़ने और भेजने के बाद मोहतरम बुजुर्गों, मुकर्रम नौजवान साथियों, काबिल सत्ताज़ीम व सदिकराम, मेरी मोहतरमा मुवक्करा और मुअद्दबा इस्लामी माई और बहनों, आप हजरात के सामने जुम्मतुल मुबारक के मुख्तलिफ इज्तिमाआत के अंदर इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम के नस्ब मुबारक की फजीलत, अल्लाह के नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का वाक़या मैं तफसील के साथ अर्ज कर चुका हूँ। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूसरी मर्तबा शाम के सफ़र से वापस आए और हज़रत सैयदा जनाब खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इनके ग़ुलाम मैसरा ने दरमियान के अंदर इमामुल अंबिया की करामात व अज़मत, मलाइकतुल्लाह का साया करके चलना, गैर मुस्लिम तौरात व इंजील के उलमा का सैयदुल कौनैन की आँखों की अलामतें देखकर नबूवत की तस्दीक करना, ये सब वाक़यात जब उसने सैयदा खदीजा को सुनवाए तो इनके क़ल्ब अतहर के अंदर ये दाइया पैदा हुआ कि क्यों ना मैं अपना रिश्ता मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के साथ कर लूं। मेरे अल्लाह को ऐसा ही मंजूर था। हमारी बड़ी माँ सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पहले 2 निकाह हो चुके थे। अब रहमत कायनात के साथ अम्मा जी का निकाह हुआ और अल्लाह ने इस अज़मत वाली खातून से इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम को 4 साहिबजादियां और 2 साहिबजादे इनायत फरमाए। उलमाए किराम ने इस बात की तस्रीह की है कि हुजूर अकरम के साहिबजादे 3 थे। हजरत जनाब इब्राहीम, हजरत कासिम और जनाब अब्दुल्ला। ये जो अब्दुल्ला थे इनके 2 लक़ब थे, तैयब और ताहिर। तो बुनियादी तौर पर हुजूर अकरम के 3 साहिबजादे हैं। 2 साहिबजादों की वालदा हजरत सैयदा खदीजा हैं और 1 लख्ते जिगर बेटे की माँ हजरत सैयदा मारिया क़िब्तिया है। जरा मेरे अल्लाह की तकदीर देखें कि हुजूर अकरम की तमाम अज़वाज मुतहरात में से अल्लाह
अल्लाह ने सिर्फ 2 अहलिया 2 बीवियों से औलाद अता फरमाई और बाकी अज़वाज मुतहरा से सैयदुल कौनैन की औलाद नहीं हुई। आज अगर मैं समझाने के लिए अर्ज करूं कि किसी भाई के यहां औलाद न हो तो हमारे मुख्तलिफ आमिलीन लोगों के अकाद बिगाड़ते हैं। जिसकी कूख बांधी हुई है, एक पुराने जंदरे में तावीज बंद करके कुएं में डाला हुआ है, ये महज तवहुमात हैं। अल्लाह फरमाते हैं यहबुली मन यशाउ इनासा व यहबुली मन यशाउ ज़ुकूर। मेरी मर्जी में बेटियां अता करूं, मेरी मर्जी में बेटे अता करूं। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, मेरी मर्जी आए जोड़े जोड़े अता करूं। और अगर मैं चाहूं कुछ ना दूं तो ये औलाद के खजाने का डिप्पू अल्लाह के कब्ज़े कुदरत के अंदर है। मैं औलिया अल्लाह जो सही है उनकी अज़मत का कायल हूं। जब अल्लाह उनकी अज़मत बयान करते अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह उनकी अलामतें बयान फरमाते हैं व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। तो औलिया अल्लाह का कौन इनकार कर सकता है। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई, और चौथे नंबर पर सालिहीन का जिक्र है। और या अल्लाह बरहक हैं, लेकिन जो जाली लोग औलिया अल्लाह का लिबादा ओढ़कर अहले ईमान के ईमान को तबाह कर रहे हैं, तो ये अपना अकीदा हमेशा के लिए रखना कि बेटा बेटी देने वाले अल्लाह है, मौत व हयात का मालिक अल्लाह है। तो इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम की अज़वाज मुतहरात में से हजरत मारिया किब्तिया से एक बेटा पैदा हुआ, 4 साहिबजादियां और 2 साहिबजादे, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा, हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बत्न अतहर से पैदा हुए। अगर अलिफ बा जीम दाल अपनी लाइल्मी या कम फहमी की वजह से एतराज करे तो उसका इलाज मेरे पास नहीं, लेकिन कुरान करीम की नस्ह में ये बताती है कि इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम की बहुत सारी बेटियां थी। क्योंकि कुरान ने बनात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और जमा कम अज कम 3 पर बोली जाती है या 3 से ज्यादा पर बोली जाती है। कुरान ने बनात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हदीस पाक ने उस बनात की तशरीह कर दी कि वो हुजूर की बेटियां कितनी थी। ज़ैनब थी, रुक़ैया थी, उम्मे कुलसूम थी और फातिमा थी सलवातुल्लाहि अलैहिन्ना। अल्लाह इनकी कब्रों पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। तो इमामुल अंबिया को 4 साहिबजादियां अल्लाह ने हजरत सैयदा खदीजा के बत्न अतर से अता फरमाई। सुभान अल्लाह को मैं कुरान पढ़ूं। परवरदिगार आलम ने फरमाया या अय्युहन नबी, ओ मेरे अज़मत वाले पैगंबर, शान वाले नबी, या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। आमना के लाल मेरे महबूब पैगंबर, कुल्ली अज़वाजी का एक हुक्म अपनी बीवियों को इरशाद फरमाएं,
वह बनाती का अपनी साहिबजादियों को इरशाद फरमाएं और उम्मत की औरतों को हुक्म इरशाद फरमाएं, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका, ऐ मेरे अज़मत वाले पैगंबर अपनी बीवियों को हुक्म फरमाएं, व बनाती का अपनी बेटियों को हुक्म फरमाएं, व निसाइल मुमिनीन और मोमिनीन की औरतों को हुक्म फरमाएं। मेरा अल्लाह कौन सा हुक्म? फरमाया युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, जब ये घर से बाहर निकले पर्दा करके निकले। कुर्बान जाऊं इमामुल अंबिया की सीरत पर और कुरान करीम की तालीम पर। आज मोहम्मद उमर बाहर लोगों को दीन की दावत नेकी का पैगाम देता है। मैं आपका नाम इसलिए नहीं ले रहा कोई परेशान न हो जाए, वरना हम सब अपने गरेबान में झांके तो बात सामने आएगी। आज मैं बाहर मौलवी हूं, घर में नमाज नहीं। पीर साहब बाहर नसीहत करते हैं, घर की हालत नागुफ्ताबे, मगर कुर्बान इमामुल अंबिया की तालीम पर, अल्लाह के हुक्म पर। अल्लाह फरमाते मेरे अज़मत वाले पैगंबर पहले दीन की बात घर से शुरू करें। या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका, अपने बीवियों को हुक्म फरमाएं, व बनाती का अपनी बेटियों को हुक्म फरमाएं, व निसाइल मुमिनीन मोमिनों की औरतों को हुक्म फरमाएं। अल्लाह कौन सा हुक्म? फरमाया जब घर से बाहर निकलो हया वाली चादर का घूंघट बना के निकले करो। अगर ये मेरा पैगाम किसी तरह मेरी कलमा पढ़ने वाली बेटी, माँ या बहन तक पहुंचे, उनको जाकर हुजूर की शरीयत का पैगाम सुनाना। और कलमा पढ़ने वाली मस्तूरात, जिस अजमत वाले पैगंबर ने का तुमने कलमा पढ़ा है, जिस अल्लाह के साथ तुम्हारा ईमान का ताल्लुक है, उस अल्लाह ने तुम्हारे लिए अजीब तालीमात इरशाद फरमाई। अल्लाह मियां फरमाते मेरा महबूब ऐलान कर, कलमे पढ़ने वाली बेटी को कहे जब घर से बाहर निकले, वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, कदम आहिस्ता आहिस्ता उठाएं, जल्दी जल्दी जोर से कदम जमीन पर न रखे, कहीं इनके पाँव की पाजेब की आवाज गैर महरम के कानों में चली जाए। अर्श वाले अल्लाह की गैरत गवारा नहीं करती। देखिए हमारी बहन बेटी की इज्जत का कितना ख्याल किया कुरान ने। अगर कोई दरवाजे पर आए और घर के अंदर मर्द मौजूद नहीं, जवाब देना मजबूरी है। अल्लाह फरमाते इस अंदाज में बात करो ताकि दोबारा उसे बात करने की जुर्रत न हो। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द भी खुशबू इस्तेमाल करे, खातून भी खुशबू इस्तेमाल करे, कोई मना नहीं, लेकिन खुशबू में फर्क है। तीबुल मरए ला लौना लहा व तीबुल मरअती ला रीहा लहा। मर्द ऐसी खुशबू इस्तेमाल करे जिससे महक तो आए, खुशबू तो आए, लेकिन रंग जाहिर ना हो, और औरत ऐसी खुशबू इस्तेमाल करे जिसका रंग तो जाहिर हो लेकिन महक ना आए, खुशबू ना आए। क्यों हो सकता है कलमे वाली बेटी खुशबू लगाकर घर से बाहर कदम रखे, गैर महरम साथ गुजरे, इसकी खुशबू की वजह से वो इसकी तरफ मुतवज्जे हो। मेरा आका कहता है मेरी शरीयत ये गवारा नहीं करती। अंदाजा फरमाएं, शरीयत मुताहरा ने फितने के दरवाजे को बंद किया है। ऐसा काम ना करो जिस काम की वजह से तुम्हारी इज्जत पर हर्फ आए।
मेरे अहले खाना ऐसा काम ना करें जिस वजह से उनकी इज्जत पर हर्फ आए। कलमा पढ़ने वाली बेटी ऐसा कोई अमल इख्तियार न करे जिसकी वजह से उसकी इज्जत पर हर्फ आए। फरमाया वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्ना, घर से निकलो, जा रही हो कदम आहिस्ता आहिस्ता, दरवाजे पर कोई आ गया जवाब देना मजबूरी है, सख्त अंदाज के अंदर जवाब दो ताकि दोबारा उसे बात करने की जरूरत ना हो। खुशबू इस्तेमाल करो, हजरत की शरीयत के अंदर जायज है, लेकिन ऐसी खुशबू ना लगाओ जिसके महक की और बू की वजह से गैर आदमी तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो। ए मेरा अल्लाह, आखिर औरत ने कपड़े तो पहनने हैं, ज़ेब व ज़ीनत भी करनी है, औरत जो हुई, मेरा अल्लाह फरमाते हैं हाँ मैं तुम्हें बताता हूं कहां वो अपनी ज़ेब व ज़ीनत को जाहिर करे। फरमाया वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबऊलतिहिन्ना, बिल्कुल खुशबू लगाए लेकिन अपने मर्द के लिए, ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करे अपने मर्द के लिए, है जी, अच्छे कपड़े पहने अपने मर्द के लिए। तो मामला सारा बरक से हूँ, अगर मेरी बेटी मेरी धी बाजार में दी किए कपड़े गिना तो इदा लिबास देखण मंग दे, और अगर पीर साहब को वेंदी पे तवीज़ गिना तो जो दुनिया दा महकाबे करके वेसी, डॉक्टर साहब को वेंदी पई हथ दिखा लड़, जो उंदी तबीयत आखसी ज़ेब व ज़ीनत इस्तेमाल करे सी, ते जले फकीरनी घर खड़ी हो सी अपना पैश होता घर आवे ढूंढ खुलिया होया, बालें दा खीर कपड़े ते लग्या होया, अखियां च गिग्गियां हाथ फोसी नाल भरे हुए ताकि जवान शुदा आवे जो सही हो, मैं मुंह पिछते करके अवल जो मैं गिले आ गया। कुरान देना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबऊलतिहिन्ना। तो अल्लाह ताला हमें दीन पर अमल करने की तौफीक, समझे, हमारा दीन गैरत वाला है, हमारा दीन हमें हया का दर्स देता है। तो इमामुल अंबिया को अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, परवरदिगार आलम ने फरमाया या अय्युहन नबी, मेरे अज़मत वाले पैगंबर, कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, अपनी घरवालियों को हुक्म फरमाएं, अपनी बेटियों को हुक्म फरमाएं, सैयदा ज़ैनब, हज़रत रुक़य्या, जनाब उम्मे कुलसूम, सैयदातुन निसाए अहलिल जन्नह हज़रत फ़ातिमा व निसाइल मुमिनीन, मोमिनों की औरतों से कहें युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, घर से निकलें हया वाले कपड़े की घूंघट बनाकर निकलें। तवज्जो फरमाना मेरी तरफ, फुक़हा ने लिखा है वो औरत जो घर के सहन में नमाज पढ़ती है, इससे उस औरत को सवाब ज्यादा मिलेगा जो बारामदे में खड़े होकर नमाज पढ़ती है। एक औरत बारामदे में नमाज पढ़ती है, दूसरी औरत कमरे के अंदर नमाज पढ़ती है, इसे सवाब ज्यादा मिलेगा क्योंकि इसका नाम ही मस्तूरात है, इसका नाम ही औरत है, इसका माना ही ढका हुआ होना है। जितना इसके आमाल के अंदर तसत्तुर बढ़ता जाएगा उतनी अजमत अल्लाह के यहाँ बढ़ती जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये चौथा जुमा में हुजूर की सीरत अर्ज कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने विलादत बयान की, नसब मुबारक बयान किया, हजरत के बचपन का जिक्र खैर किया। आज जो बैस है इमामुल अंबिया की शादी जनाब खदीजा से हुई,
अल्लाह पाक ने जनाब खदीजा से इमाम उल अंबिया को 2 साहिबजादियां अता फरमाए, 4 बेटियां अता फरमाई। हजरत सैयदा ज़ैनब शादी जनाब अबुल आस इब्न रबी के साथ, हजरत सैयदा रुकैया और उम्मे कुलसूम यके बाद दीगरे शादी जनाब उस्मान के साथ, हजरत सैयदा फातिमा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, कौन फातिमा सैयदतु निसाए अहलिल जन्ना, जिसे हुजूर ने फरमाया जन्नती औरतों की सरदार है। इस हया वाली खातून की शादी सैयदना हैदर कर्रार असदुल्लाह अल गालिब हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। जो बड़ी बेटी है सैयदा ज़ैनब, यहां से एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम था हजरत सैयदा उमामा, बीबी उमामा। लिखा है कि जब हजरत फातिमा का आखिरी वक्त था रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तो आपने जनाब सैयदना अली अल मुर्तज़ा को 3 वसीयतें की हैं। फरमाया मेरी पहली वसीयत तो ये है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को, शहजादों को परेशान न करना। आम तौर पर माँ मर जाए तो बाप की शफकत का मामला औलाद के साथ वो नहीं रहता जो माँ की ज़िंदगी में हो। आप वैसे भी मेरे बच्चों का ख्याल करेंगे, लेकिन मैं माँ होने के नाते कह रही हूँ कि मेरे बच्चों को परेशान न करना। मैंने इन्हें हुजूर के कंधों पर सवार होते देखा है और रसूलुल्लाह की ज़ुबान चूसते हुए देखा है। और मेरी दूसरी वसीयत, अगर मेरे बाद आप शादी करना चाहें तो मेरी बड़ी बहन सैयदा ज़ैनब की बेटी उमामा के साथ निकाह कर लेना, क्योंकि वो खाला की बेटी होगी, मेरे बच्चों का अच्छा ख्याल करेगी। और मेरी तीसरी वसीयत, मेरा जनाजा रात को उठाना, मेरा जनाजा दिन को ना उठाना। मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, गौर करो, सुनो जरा तवज्जो के साथ। उलमा लिखते हैं जब जनाब फातिमा के आखिरी लम्हात आए, इनकी खिदमत पर मामूर थी हजरत सिद्दीक अकबर की घरवाली, जिसका नाम है जनाब अस्मा बिन्त उमैस। सुना करो, याद रखा करो, उस वक़्त के जो खलीफे थे, रसूलुल्लाह के मसनद नशीन थे जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनकी अहलिया मोहतरमा, इनका नाम है जनाब अस्मा बिन्त उमैस। इनकी पहली शादी हुजूर के हजरत जनाब अली के भाई जनाब जाफर के साथ थी। जब उनकी शहादत हो गई, हजरत अली की भावज ने रिश्ता किया जनाब सिद्दीक अकबर के साथ। और फिर मजे की बात है, अबू बकर के इंतकाल के बाद इसी अजमत वाली खातून ने शादी की हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा के साथ। किस तरह ये रिश्ते जुड़े हुए हैं। कुरान जो कहते हैं रहमाओ बैनहुम, जिस तरह चीनी और दूध शीरो शक्कर मिले हुए होते हैं, इस तरह हुजूर की जमात मिली हुई है। खातून का नाम क्या है, याद है ना आपको? हजरत, ऊंचा बोलो, हौले मिस ना करो, हजरत सैयदा अस्मा बिन्त उमैस। मैं गुजारिश करूंगा अपनी औलाद के अंदर इन अजीम हस्तियों के नामों को ले आओ। अल्लाह बेटा दे, हुजूर के बेटों जैसे नाम रखो, हसन, हुसैन। अगर अल्लाह तबारक व तआला बेटी अता फरमाए तो फिर खानदान नबूवत के नाम रखो, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा, उमामा। हुजूर की अज़वाज मुतहरात के नाम रखो, खदीजा, ज़ैनब, सलमा, सफिया, सौदा। कितनी अजीम नाम है, जुवैरिया। और अगर बेटा पैदा हो तो सहाबे रसूल के नाम रखो, अली, अली नाम रखो, बरकत आएगी हमारे घर के अंदर। बहुत सारे नाजुक तबाह लोग हुनन, मैं उन्हें को माजरत करके प्यादा हूँ जो सारी कोई धी जमे कहीं ना कहीं एक्ट्रेस दना।
ते पुत्र जमे कहीं ना कहीं किरकड़ी दा ना, ताकि यशोदा भी मुँह में रुले जिमें वो वदन फकीर सा। वैसे साड़ी दिली दुआ है अल्लाह कामयाबी नसीब करने। सारा मान है, मुल्क का ना है, अगर बेटा पैदा हो ना उसका नाम हसन रखो, हुसैन रखो, मुहम्मद रखो। और ये नसीहत याद रखना, जो भी नाम रखो साथ लफ्ज़ मोहम्मद मिलाओ। मोहम्मद उमर, मोहम्मद सिद्दीक, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद अली, मोहम्मद हसन, मोहम्मद हुसैन। उसकी बरकत क्या होगी? उलमा ने लिखा है कि क़ियामत के दिन अल्लाह फरमाएंगे मोहम्मद जन्नत में जाओ, तो वो लोग जिनके नाम मोहम्मद होंगे वो खड़े हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे मैंने अपने महबूब को कहा है। ये गुजारिश करेंगे या अल्लाह ये तो आपने तो कहा है कि मोहम्मद जाएं, हमारा नाम भी मोहम्मद है, तो अल्लाह इस नाम की बरकत से उनको जन्नत नसीब फरमा देंगे। इसलिए अपनी औलाद के नाम के साथ क्या नाम मिलाना है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदा उमामा, इनका निकाह हुआ जनाब अली अल मुर्तज़ा के साथ। वसीयत किसकी थी? हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की। आखिरी दिन है बीबी फ़ातिमा के, इनकी खिदमत कर रही है जनाब अस्मा बिनत उमैस अबू बकर सिद्दीक़ की घरवाली। सुनिए, बीबी फ़ातिमा बड़ी परेशान है, तो ये चूँकि खिदमत पर थी, हज़रत अस्मा ने गुजारिश की कि खातून जन्नत, आपके चेहरे पर मुझे परेशानी नजर आती है। फरमाया हाँ अस्मा, तूने सही समझा, मैं परेशान इसलिए हूं कि मरने के बाद जब मेरा जनाजा उठेगा तो मेरे कफन पर गैरों की नजरें पड़ेंगी, और मेरा हया कहता है कि मेरे मरने के बाद किसी गैर की नजर मोहम्मद की बेटी के कफन पर न पड़े। ये बहुत बड़ा पैगाम है फ़ातिमा ज़हरा की रूहानी बेटियों के लिए। ये बहुत बड़ा पैगाम है सैयदा ज़हरा की कलमा गो बेटियों के लिए कि जिस सैयदा के साथ हमारा रूहानी ताल्लुक़ है, हमारा ईमानी ताल्लुक़ है, वो सैयदा मरने के बाद भी अपने कफन पर गैर की नज़र गवारा नहीं कर रही। और मेरे दोस्तों, मैंने पढ़ा है किताबों के अंदर, एक मर्तबा जनाब अली अल मुर्तज़ा, सैयदा ज़हरा और जनाब मदनी करीम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इकट्ठे जा रहे थे। आगे आगे हुजूर हैं, पीछे जनाब सैयदा बतूल हैं, आखिर में जनाब अली अल मुर्तज़ा हैं। अज़रा मिज़ाह जनाब अली अल मुर्तज़ा ने फरमाया फ़ातिमा एक बात तो सुनो, वो आपके बाबा हैं, मैं आपका खामद हूँ। एहतराम का तकाज़ा ये है, जिस तरह आप वालिद की पीछे चल रही हैं, मेरे भी पीछे चलें, लेकिन आप बाबा के पीछे चल रही हैं और मेरे आगे चल रही हैं। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। सैयदा के आंखों में आंसू तेराए, फरमाने लगे अली मेरे सर का ताज है, अली मेरा साईं है तू। अदब यही कहता है मैं आपके भी पीछे चलूं, लेकिन मेरे हया का तकाज़ा है मैं आपके आगे चलूं, ताकि मेरे कदमों पर आपके कदम आते जाएं। सुबह उम्मत को पता न चले कि मोहम्मद की बेटी के पांव कितने थे। हया वाली फातिमा, अस्मत की पैकर फातिमा जनाब अस्मा को कहती है, अस्मा तूने बिल्कुल ठीक पहचाना, परेशान हूं। सैयदा क्यों परेशान हो? मरने के बाद लोगों की नजर मेरे कफन पर पड़ेगी और मेरा हया इसे गवारा नहीं करता। बीबी अस्मा बिन्त उमैस ने कहा मैं आपको एक तजवीज़ बताती हूँ, फुला कबीले के लोग जब अपनी मैयतों को उठाते हैं औरतों को, तो वो
चारपाई के ऊपर लकड़ियां बांध लेते हैं और लकड़ियों के ऊपर कपड़ा डाल देते हैं, किसी की नजर ही नहीं पड़ती। हजरत सैयदा मुस्कुरा कर फरमाने लगी, अस्मा, अल्लाह तेरे आखिरत के मामलात इस तरह आसान करे जिस तरह तूने मेरी दुनिया का मामला आसान कर दिया। मुस्कुराने लग गई। अब फरमाते हैं कोई मुझे फिक्र नहीं, अल्लाह जब बुलाए मैं तैयार और हाजिर हूं। आप में से हर आदमी के जिम्मे है कम अज कम ये वाकया घर जाकर अपनी बीवी को, अपनी बच्चियों को, अपनी वालदा माजदा की खिदमत के अंदर अदब के साथ जरूर अर्ज करना। ये जो साजमत वाले पैगंबर का हमने कलमा पढ़ा है, उसकी बेटी के हया का ये हाल है। वो अपने निशाने पा पर गैर की नजर गवारा नहीं करती। वाजिबुल एहतराम, काबिल एहतराम दोस्तों, पर्दे की बहुत बड़ी अहमियत है, हया की बहुत बड़ी अहमियत है। आज हमने इसको छोड़ा है, नताज हमारे सामने है। मैं क्या कहूं, आप क्या सुनेंगे, नताज आपके सामने है, मेरे भी सामने हैं। जब शरीयत को हमने पीठ की, घर उजड़ गए। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम के गुलाम अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम, आंखों से नाबीना सहाबी, ये इमामुल अंबिया सरकार दो आलम की मस्जिद का दूसरा मुअज्जिन है। एक नाम आपने सुना जनाब बिलाल, ये दूसरे मुअज्जिन है अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम, आंखों से नाबीना। आ रहे थे, अज़वाज मुतहरात बैठी हुई हैं, हुजूर ने फरमाया जल्दी करो, पर्दा करो। अर्ज करने की या रसूलल्लाह, वो तो नाबीना है, अंधा है, उसे तो नजर कुछ नहीं आता। अल्लाह के पैगंबर ने अपनी बीवी को फरमाया नसीहत, मोहम्मद उमर को नसीहत, क़यामत तक आने वाले उम्मती को फरमाया वो अंधा है, तुम तो अंधियां नहीं, उसे नजर नहीं आता, तुम्हें तो नजर आता है। मालूम हुआ जिस तरह मर्द औरत का चेहरा नहीं देख सकता, औरत भी गैर मर्द का चेहरा नहीं देख सकती। अल्लाह ताला मुझे हया नसीब फरमाए, अल्लाह आपको हया नसीब फरमाए, अल्लाह मेरे घराने के अंदर हया ले आए, अल्लाह आपके घराने के अंदर हया ले आए। एक हदीस आम तौर पर मुहद्दिसीन ने नकल की है, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया ईमान के कई शोबे हैं। बयान करने के बाद फरमाते अल हया मिनल ईमानी, लोगों ख्याल करना ईमान के अंदर हया का बहुत बड़ा मकाम है। अब ये बातें कहने की रह गई, लेकिन इंशाअल्लाह हुजूर का दीन क़यामत की सुबह तक रहेगा और हुजूर के ग़ुलाम क़यामत की सुबह तक हुजूर के दीन पर अमल करते रहेंगे। ये हमारी नालायकी है कि हम अल्लाह के नबी के लाए हुए दीन से कुछ दूर हटे हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप हैं या ये गुनाहगार है। दिल के अंदर तो ये तलब है ना कि हुजूर के एक एक अमल पर हम अमल करें, हमारे घरों के अंदर भी वही हया हो, वही रौनक हो जो इमामुल अंबिया सरकार दो आलम के घर में थी, अज़वाज मुतहरात में थी, बनाते ताहिरात में थी, अहले बैत रसूल में थी, सहाबियात में थी। अल्लाह ताला हमारे घरों के अंदर दीन ले आए और हमारे अहले खाना को अल्लाह दीनदार बनाए। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम को जनाब खदीजा से 4 बेटियां अल्लाह ने अता फरमाई। घड़ी का टाइम भागता जा रहा है। बड़ी बेटी जनाब सैयदा ज़ैनब, निकाह जनाब अबुल आसिम रबी से बेटी पैदा हुई बीबी उमामा, शादी जनाब सैयदना हैदर कर्रार से। दूसरी बेटी जनाब रुकैया, शादी जनाब अमीर उस्मान के साथ, फौत हो गई। हुजूर ने दूसरी बेटी
उम्मे कुलसूम का निकाह कर दिया, वो भी अल्लाह की कुदरत फौत हो गई। हजरत जनाब उस्मान बड़े परेशान हैं। हदीस में आता इमामुल अंबिया ने फरमाया, उस्मान तेरे जैसा दामाद नहीं मिलेगा, मेरा जैसा ससुर नहीं मिलेगा। अगर मेरी 40 बेटियां होती, यके बाद दीगरे में तेरे निकाह के अंदर देता जाता। 2 बेटियां जनाब उस्मान के निकाह के अंदर शादी हुई और सबसे छोटी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सैयदा फातिमा बतूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका रिश्ता, इनकी शादी जनाब सैयदना अलीउल मुर्तज़ा के साथ हुई। ये आप याद रखें कि हजरत अलीउल मुर्तज़ा को बीबी फातिमा ज़हरा के साथ शादी करने का मशवरा देने वाले अबू बकर उमर हैं। इन्होंने आकर कहा कि अली आप क्यों नहीं पैगाम देते हजरत को? हजरत अपनी साहिबजादी का निकाह कहीं नहीं कर रहे, शायद निगाह नबूवत तेरी मुंतज़िर हो। हज़रत हैदर कर्रार ने फरमाया कि दिल तो मेरा चाहता है, लेकिन माली हालत कमज़ोर है। जनाब अबू बकर ने, जनाब उमर ने हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा को कहा कि आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह हम आपका ताउन करेंगे। पैगाम निकाह पहुंचा तो मेरे आका ने खुशी से कबूल फरमाया। और फिर हज़रत अनस को कहा, अनस उदउली अबा बकर व उमर व उस्मान, जाओ अबू बकर को बुला के ले आओ, अमीर उमर को बुला के ले आओ, अमीर उस्मान को बुला कर ले आओ। जब ये आए तो अबू बकर ने गुजारिश की, हज़रत खैरियत तो थी, जल्दी जल्दी बुलाया। फरमाया, हाँ इन्नल्लाह अमरनी अन उज़व्विज फातिमा बिन अली, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है मैं अपनी बेटी जनाब ज़हरा का निकाह अली अल मुर्तज़ा के साथ कर दूँ। हज़रत हमें क्यों बुलाया? फरमाया, इन्नी उशहिदुकुम क़द ज़व्वजतु फातिमा बिन अली, मैं तुम्हें गवाह बना रहा हूँ कि इस अज़मत वाले निकाह के गवाह तुम बन जाओ। आका ने पूछा, अली हक मार के पैसे हैं? या रसूलल्लाह दिन गुजरा मेरा जिहाद के अंदर, रात गुजरी मुसल्ले पर, क्योंकि हज़रत अली के हालात में है रोज़ाना 1000 रकात नमाज नफिल ज़ायद अदा करते थे। हमें तो फ़र्ज की तौफीक नहीं, जिस अली की मोहब्बत मेरे दिल में है और आपके दिल में है, वो 1000 रकात नमाज नफिल ज़ायद अदा करते हैं। तो आपने फरमाया, जाओ ज़िरा बेच के आओ। हज़रत अली ज़िरा बेचने के लिए गए तो आगे अमीर उस्मान मिल जाते हैं। कहाँ अली? आपको पता है ना ज़हरा के साथ मेरी शादी है, हक मार के पैसे नहीं, खर्चे के पैसे नहीं। जनाब उस्मान ने ज़िरा ले ली और पैसे जनाब अली को दे दिए। जब सौदा पक्का हो गया तो उस्मान ने वो ज़िरा भी वापस कर दी। हज़रत अली अल मुर्तज़ा फरमाते हैं कि उस्मान भाई क्या वजह, सौदा पक्का नहीं? फरमाते सौदा बिल्कुल पक्का है, आज मेरा दिल चाहता है कि शादी मोहम्मद की बेटी की हो, खर्चा उस्मान का। हज़रत अली वो पैसे लेकर, वो ज़िरा लेकर सीधा बारगाह नबूवत में पहुँचे। हज़रत ये पैसे हैं और ये ज़िरा है। नबी करीम फरमाते हैं, अली कैसा ग्राहक मिल गया जिसने पैसे भी दे दिए और ज़िरा भी मोड़ दी। कहने लगे, जी आपके उस्मान मिले हैं और वो कहते हैं मेरा दिल चाहता है कि शादी नबी की बेटी की हो, ख़र्चा मेरा हो। बस ये आखिरी जुमला है आज की तकरीर का, फ़दआ लहू बिखैरन, हुजूर ने दुआए खैर फरमाई, अल्लाह उस्मान के घराने को इस तरह रंग दे जिस तरह उसने मेरी बेटी की शादी को रंग लगाया है। तो वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो, हुजूर अकरम की सीरत बयान हो रही है कई जुमअतुल मुबारक के इज्तिमाआत में। आज हुजूर अकरम की पहली ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब खदीजा के साथ उनका निकाह और वहाँ से पैदा होने वाली औलाद का मैंने तज़किरा किया। अल्लाह को मंजूर है तो आइंदा जुमा इंशाअल्लाह बाकी अज़वाज मुतहरात का ज़िक्र खैर होगा। अल्लाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह मुझ गुनहगार को, आप तमाम मुसलमानों को हुजूर की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, हज़रत की ग़ुलामी नसीब फरमाए, हज़रत की इताअत नसीब फरमाए। देखिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक हुजूर की अज़मत दिल में हो, दूसरा हुजूर की मोहब्बत दिल में हो, और तीसरा अपनी अमली ज़िंदगी में हुजूर की इताअत हो। पहली चीज़ बोलो क्या है? हज़रत की अज़मत, कि मेरे आका जैसा कायनात में और कोई नहीं, अज़मत हुजूर की। और दूसरा हुजूर से मोहब्बत, कि जान जाए, औलाद कुर्बान हो जाए, सब कुछ ठीक है, लेकिन हुजूर की सुन्नत पे फ़र्क ना आए,
हुजूर से मोहब्बत, और तीसरी चीज़ अपनी ज़िंदगी के अंदर हुजूर की इताअत। हुजूर नमाजी थे, हम नमाज पढ़ें। हुजूर सच बोलते थे, हम सच बोलें। हुजूर हमसाए की इज़्ज़त का ख्याल करते थे, हम हमसाए की इज़्ज़त का ख्याल करें। हज़रत सच बोलते थे, हम सच बोलें। ये जो वालिदैन का अदब एहतराम है, यह है इताअत हुजूर की। अल्लाह हम सब को हज़रत की अज़मत भी नसीब फरमाए, हज़रत से मोहब्बत भी नसीब फरमाए, और हज़रत की इताअत भी नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को हर किस्म के ख़तरात से महफूज फरमाए। वतन को अल्लाह अमन का गहवारा बनाए। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।